स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस की हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था। अब आपको मैं टीच करने जा रहा हूँ कि यदि आपकी सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपका अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा आपका। नेगेटिव का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। सब्जेक्ट हो गया आपका ये, यहाँ पे आपको इज, एम, यहाँ पर आर और प्लस यहाँ पे आपको नॉट कर देना है। ठीक है, इज, एम, आर, उसके बाद में नॉट करना है। ठीक है, ये आपको इज हो जाएगा और यहाँ तक आपको जो दे दिया गया आर तक, इन तीनों में से कोई सा एक, आप जानते हैं नेगेटिव होने पे नॉट लगाएंगे तो आपको नॉट कर दिया गया है। आइए देखते हैं, जैसे कहा जाए कि वह एक किसान, क्या दिया है, किसान नहीं है, क्या है, नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। इसमें आपको करना क्या, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या दिया है, वह के लिए आपने ही कर दिया। ईज, एम, आर में से कोई सा एक सिंगुलर है तो आप ईज करेंगे। यहां पर नहीं लिखा है तो देखिए इसमें नॉट दिया गया, उसके बाद नॉट कर देना है। ये नॉट कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या नहीं है, तो एक किसान नहीं है तो इज नॉट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, ये फार्मर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना पाएंगे। देखिए नेगेटिव बन गया। अब देखिए मैं एक राजा नहीं हूं, तो जैसे आपने लिखा मैं एक राजा, ठीक है, राजा और नहीं हूं, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट में क्या दिया है, मैं, और मैं को क्या लिखता हूं, आई। अब देखिएगा इसमें आई हो गया। इसके बाद इज, एम, आर में से कोई सा एक, तो आई के साथ हमने एम लिखना है। उसके बाद आपको नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, नहीं हूं तो नॉट लिख देना है, नॉट। और फिर आपको एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, तो मैं एक क्या नहीं हूं, तो एक राजा नहीं हूं, तो आई एम नॉट, और क्या हो जाएगा राजा के लिए, किंग हो जाएगा, किंग। तो इस तरीके से आप बना पाएंगे। तो देखिए आपका ये नेगेटिव हो गया, हो गया। आइए हम और देखते हैं। आपसे कहा जाए कि आप एक शिक्षक हो, शिक्षक हो, ठीक, शिक्षक नहीं वैसे कर दिया, आप एक शिक्षक नहीं हो, मान लीजिए नहीं, क्योंकि हम नेगेटिव पढ़े, नहीं हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा इस फार्मूले को अप्लाई करना है। अगर इस स्ट्रक्चर को आप अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपके द्वारा कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, आइए तो देखिए इसमें सब्जेक्ट दिया है। सब्जेक्ट जब दिया है तो हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट को क्या बोलते, इसमें दिया है आपको क्या लिखते हैं, यू, आपने यू कर दिया। इज, एम, आर में से कोई सा एक, यू हमारा बहुवचन है तो आर आएगा, यहां पे आपने कर दिया आर। निगेटिव है, देखिए इसमें नॉट लिखा है, नहीं दिया है तो नॉट इस्तेमाल कर देंगे, नॉट हो जाएगा आपका। और क्या नहीं है, एक शिक्षक नहीं है तो क्या हो जाएगा, और टीचर। तो यहां पे जो है आपका क्या हो जाएगा, टीचर, यू आर नॉट अ टीचर। तो देखिए नेगेटिव बन गया। तो स्टूडेंट्स अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे इस तरीके से।
और मुझे लगता है कि कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी और ना ही आएगी। ध्यान से आप सुनिए। राइट, चलिए हम और देखते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा नेगेटिव था। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं क्या चीज, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में देखिए कि आप उसमें क्या सीखते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बच्चों तक इसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। इंट्रोगेटिव होने पे हम इसमें क्या बदलाव देखेंगे, जरा इसको ध्यान दे दीजिएगा। कुछ इसमें ज्यादा नहीं होना है। इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें क्या होगा जरा देख लीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ चिन्ह कर देना इंट्रोगेटिव हल्का सा। यहाँ पे जो है हमारा जो ईज एम आर है, इंट्रोगेटिव होने की वजह से सबसे पहले आपको ईज लिखना है, फिर आपको एम लिखना है, फिर आपको आर लिखना है, फिर आपको यहाँ पर क्या कर देना सब्जेक्ट, और फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग मैंने आपको बता ही रखा है कि पूरक होता है, और ये इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, आइए देखिए आप, जैसे दिया है इंट्रोगेटिव में कि क्या वह एक किसान है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसमें ईज एम आर में से कोई सा एक आपको लिखना है क्या के लिए। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या के लिए हम क्या लिखें, ईज लिखें कि एम लिखें कि आर लिखें। तो इसके तुरंत बाद जो वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा, और उसको चेक करना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। वह दिया है, वह क्या है, सिंगुलर है ही लिखते हैं। और सिंगुलर के लिए देखिए हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे आपको इज, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सब्जेक्ट। एम का प्रयोग किसके साथ, केवल आई के साथ। आर का प्रयोग किसके साथ, केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। तो यहाँ पे जो क्या दिया है क्या, राइट, तो क्या के लिए हम ईज एम आर में से कोई एक नोट करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार वह दिया है सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हम इस्तेमाल क्या करते हैं, ईज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कर देंगे ईज। अब ईज एम आर में से कोई एक हो गया, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे आपने ही कर दिया। उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक किसान है, तो हम ऑफ फार्मर कर देंगे इस तरीके से, और बहुत आसानी से बन पाएगा। अदर वर्ड चाहिए, दिया नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। तो देखिए कितना आसान है, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, क्या मैं एक और डॉक्टर हूं, ऐसा कई बार सेंटेंस आ जाती है, तो कैसे बनाओगे आप। तो देखिए क्या दिया है, क्या की इंग्लिश यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार, मैं दिया है, मैं के लिए क्या होता है आई, और आई किसके साथ इस्तेमाल होता है, एम के साथ। एम जो है यहाँ पे आप क्या के लिए कर देंगे, एम हो गया, ईजीएमआर में से एम। अब इसके बाद ईजीएमआर में से सब्जेक्ट चाहिए, इसके बाद मैं दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे आई। कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या हूं, एक डॉक्टर हूं, तो एम आई अ डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर हो जाएगा डॉक्टर। और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड चाहिए, नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। ठीक, इंट्रोगेटिव में जो है कब, क्यों, कैसे, जिसको और WH वर्ड बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए
इससे पता चल जाएगा आप किसान क्यों हैं। इसे दिया है कि आप एक किसान क्यों हैं। मान लीजिए ऐसा आ सकता है, कई बार आता है ऐसे सवाल, आप क्या हैं, क्यों हैं, कहाँ हैं, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे करेंगे आप। तो देखिए, अगर सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे वर्ड दिया गया हो, जिसको हम WH वर्ड बोलते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं, तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी। स्ट्रक्चर में इसे मार दिया है, उससे भी पहले उसको लिखते हैं। तो आप एक किसान क्यों हैं, तो क्यों की अंग्रेजी जो है EJMR से पहले, तो यहां पे आप लिखेंगे 5। उसके बाद EJMR में से कोई सा एक, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। आप लिखा है, आपको क्या बोलते हैं, यू लिखते हैं। आयु हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है, तो बहुवचन के साथ देख दिया ना, प्लूरल शब्द बहुवचन के साथ आर लगता है, तो यहां पे आप लिखेंगे आर। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट इसमें क्या दिया आप, तो इसको लिखेंगे आप यू। उसके बाद आप क्या दिया है, एक किसान हैं, तो इस तरीके से व्हाई आर यू और यहां पे हो जाएगा आपका फार्मर। तो इस तरीके से आप, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, हमारा ये पहला वीडियो है जो हिंदी में आपको टीच कर रहा हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश हिंदी और राष्ट्रभाषावादी देश है। इसमें मैक्सिमम बच्चे या मैक्सिमम लोग हिंदी ही बोलते हैं। तो हमारा प्रयास है कि कोई ऐसा बच्चा ना हो, कहीं का बच्चा हो, अगर वो चाहता है ट्रांसलेशन सीखना, हिंदी में चाहता है, तो वह पढ़ाई से पीछे क्यों रहेगा, वो वंचित क्यों रहेगा। तो इस वजह से हमारी ये पहली वीडियो आपके पास पहुंचेगी हिंदी मीडियम में। तो जहां तक पॉसिबल इसको शेयर करिए। और आपको लगता है कहीं भी आपको मिसिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, आप जरूर उसको शेयर करिए, बताइए। हम उस पर अवश्य जो है जितना जल्द हो सकेगा मैं उस पर फीडबैक दूंगा, यानी उस पर हम सुधार करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।